सो जय हिंद एवरीवन। सीडीएस नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। हम जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को जाना है फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले ये जानते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 मई को रिलीज कर दिया गया था और लास्ट डेट है 9 जून। मतलब आपको 9 जून का वेट नहीं करना है, आप उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। और एग्जामिनेशन का डेट होने वाला है 13 सितंबर, जो कि पहले से ही डिसाइडेड है। राइट, अब आपको एप्लीकेशन जो है यूपीएससी की मेन साइट पे जाके पोर्टल पे फिल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई उससे पहले क्या होना चाहिए, वन टाइम एडिट फैसिलिटी दिए जाएगा। तो प्लीज़ फोकस करिएगा कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइसली फिल्ड। लाइव फोटो कैप्चर होगा, ठीक है। अपना पुराना फोटो प्लीज़ मत डालिएगा, सिग्नेचर अपलोड करना है और फोटोग्राफ भी अपलोड करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी भी हम जानते हैं। हर पेपर पे यहाँ पे 3 जो पेपर्स होंगे उनकी अलग नेगेटिव मार्किंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेपर वी हैव। बाकी OMR बेस्ड रहता है हमारा पेपर। देन जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए, आप इसको अपने डेप्थ में भी पढ़ लीजिएगा, इट विल बी इंक्लूडेड विद यू। हाँ, सो जब हम बात करते हैं वैकेंसी की, IMA की बात करते हैं फॉर देहरादून, इट इंक्लूड्स टोटल 100 वैकेंसी, जिसमें से 13 जो है NCC सी सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व रहती हैं। INA एजिमिला के लिए 26 वैकेंसीज हैं। अगेन NCC सी सर्टिफिकेट के लिए 6 वैकेंसीज रिजर्व है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए 32 है, जिसमें से 3 वैकेंसीज NCC बच्चों के लिए सर्टिफाइड है यहाँ पे। OTA चेन्नई के लिए 275 है एंड OTA चेन्नई मद्रास फॉर अगेन 126। SSC वुमेन के लिए 18 है और SSC मेन के लिए 275 यहाँ पे वैकेंसीज सूट की गई हैं। सो इन टोटल यहाँ पे 451 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आती हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल सी चीज़, आपको और क्या इंपॉर्टेंट जाना है इस पूरी नोटिफिकेशन में। सेंटर्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। नेशनैलिटी आप जानते हैं, इट हैज़ टू बी इधर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर कोई इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट किया है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो ये यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं सारे कंडीशंस। एज लिमिट आप जानते हैं, IMA के लिए हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया है, 19 to 24 ईयर्स हो जाता है। अगेन अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनका जो एज लिमिट है 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008। देन INA के लिए एज होने वाला है 19 to 24 ईयर्स। अगेन अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2003 एंड नॉट लेटर दैन 1 जुलाई 2008। देन फॉर AFA 20 to 24 ईयर्स, 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2003 तक की एलिजिबिलिटी है। देन कैंडिडेट्स बिलो 25 years of age must be unmarried. Marriage is not permitted during training, ये बात ध्यान रखिएगा। देन फॉर OTA SSC for men 19 to 25 years, unmarried male candidates born not earlier than 1 July 2002 or not later than 1 July 2008 only are eligible. And जब women की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल कोर्स 19 to 25 years है। अगेन यहाँ पे अनमैरिड इशूलेस विडोज हु हैव नॉट रीमैरिड और इशूलेस डिवोर्सीज यहाँ पे एलिजिबल हो जाती हैं। राइट, सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जब हम IMA या OTA की बात करते हैं, डिग्री जो हो वो आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है। इक्विवेलेंट INA के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या BSc विद फिजिक्स एज कोर और सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका 10+2 में PCM होना चाहिए। अगेन AFA के लिए आपको बता दिया गया है, फिर से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी PCM होना चाहिए, 10+2 या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइस एज नेवी, आर्मी, फोर्स आर सबमिट टू प्रूफ विद ग्रेजुएशन एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कंटेंट की ज़रूरत है, बेस्ट क्लासेस की ज़रूरत है, बेस्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो देता है आपको मेजर कल्चर क्लासेस। सो सिंपली आपको हमारे ऑनगोइंग बैचेस ज्वाइन करना है। For that you need to call 9696330033। जय हिंद।